ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। बड़े दिनों बाद ही आखिरकार राहुल गांधी बिहार आ ही गए, लेकिन आते ही कुछ ऐसा कारनामा किया कि बवाल मच गया। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले छठ पूजा की बधाई देने के चक्कर में राहुल गांधी ने ऐसा ब्लंडर कर दिया था कि बीजेपी से लेकर तमाम लोग उन्हें घेर ही रहे थे कि एक बार फिर राहुल ने मोदी जी के लिए ऐसे शब्द बोले कि सियासत में घमासान मच गया है। ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी, बताऊंगी आपको, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में आज मुजफ्फरपुर के सकरा में महागठबंधन की बड़ी रैली हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंच संभाला। हजारों लोग जुटे। दोनों नेताओं ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बिहार की बदहाली, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बाहर जाकर शहर बनाते हैं लेकिन अपना राज्य नहीं बना पाते। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने बिहार के बारे में। मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यह है आपकी सच्चाई। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी दया जताते हुए कहा कि जो फैसले लेते थे अब मुखौटा बनकर रह गए हैं। बिहार को रिमोट से चलाने की कोशिश अब नहीं चलेगी। तेजस्वी बोले बिहार को बचाने और बनाने कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहार का लाल ही बिहार को तरक्की देगा। उन्होंने वादा किया कि मुख्यमंत्री बनते ही हर बिहारी को मुख्यमंत्री जैसा अधिकार देंगे। सभी 14 करोड़ लोग मुख्यमंत्री की भूमिका में होंगे। दोनों नेताओं ने सकरा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। और अब सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसने सनसनी मचा दी। आप देखिए, नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन घमासान तो तब मचा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसते हुए राहुल ने कहा, अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए तो वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पर आकर नाच लो, वो नाच लेंगे। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ बोले राहुल गांधी। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी,
उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए, बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। साथ ही यमुना नदी पर भी तंज कसा और कहा कि वहां कोई यमुना नहीं, सिर्फ तालाब है। मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं, बस वोट चाहिए। राहुल बोले उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चुराया, हरियाणा में चुराया और अब बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे। चुनावी सरगर्मी तेज है और बीजेपी के नेताओं ने राहुल के बयानों का पलटवार शुरू कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी नेताओं ने। देखिए, मुद्दों की है कंगाली, इसीलिए बातें गाली वाली, अपमानजनक कर डाली और बोले जैसे कोई सड़क का गुंडा या मवाली। यही बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। पहले प्रधानमंत्री जी की माताजी को, दिवंगत माताजी को गालियां दी, फिर हमने देखा कि बिहार को बीडी बोल दिया कांग्रेस ने। बिहार को लगातार डीएमके के लोग भी गाली देते हैं, बोलते टॉयलेट क्लीनर है। आज छठ पूजा, हमने छठ का महापर्व मनाया है तो उसका भी अपमान किया और कहा कि ड्रामा है। राहुल गांधी की ये शब्दावली है और कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पे नाचेंगे। एक ओबीसी समाज से एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर आता है तो संवैधानिक पद का भी और ओबीसी समाज का भी अपमान करते हैं। 150 से अधिक गालियां दी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उनसे एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री नहीं देखा जाता। ये संवैधानिक पदों का भी अपमान है और ये बिहार की जनता का भी और छठ पूजा का भी अपमान है। और जो संविधान के बचाव में और बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जी अब बताएं कि छठी मैया की और छठ पूजा की ये जो
अपमानजनक बातें राहुल गांधी ने की है उस पर उनका क्या स्टैंड है? विदेश भ्रमण में भारत के विरुद्ध भरपूर दुष्प्रचार करने के बाद आज बिहार में चुनावी प्रचार के पहले दिन ही उन्होंने भारतीय संस्कृति के सबसे महान पर्वों में से एक और बिहार की संस्कृति के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, पहले गंदा पानी और उसके बाद ड्रामा शब्द का प्रयोग, ये जन जन से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की इस छठ के महापर्व पे जो आस्था है, उसके ऊपर जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। जो कुछ ये महागठबंधन और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यह कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने गंदा पानी शब्द का प्रयोग इससे पहले भी प्रयाग के महाकुंभ में किया था और श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय उनको नाच गाना नजर आया था और आज छठ के महापर्व पर उनको ड्रामा नजर आ रहा है। ये उनकी भारतीय संस्कृति विरोधी, हिंदू धर्म संस्कृति विरोधी और बिहार की संस्कृति के महान प्रतीक में से सबसे प्रमुख पर्व के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार और घृणा का भाव है, वो उसको दर्शाता है। मैं राहुल गांधी जी से बताना चाहती है कि राहुल जी, ड्रामा वो नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समय 11 दिन उपवास रखकर व्रत रखते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। ड्रामा वो होता है कि एक तरफ आपके साथ के दल कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर विदेश में आपके लोग वो कॉन्फ्रेंस करते हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदू धर्म को नष्ट करना, और आप कहते हैं कि हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ना है। और फिर कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो आपकी पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाती है और आप मंदिर से बाहर निकलकर अपनी जाति नहीं गोत्र बताते हैं। ये होता है ड्रामा। और मैं महागठबंधन की तरफ से ख्वाबों ख्यालों के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि ये बिहारियों के अपमान की कितनी लंबी श्रृंखला आप बर्दाश्त करने को तैयार हैं। पहले आपने एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन को, जिनके मंत्रियों ने ऐसे अपमानजनक शब्द बोले, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते। उन्होंने कहा कि बिहारी यहां पर सफाई करने के लिए आते हैं, अर्थात बिहार की स्वाभिमानी श्रमिक जनता का अपमान आपने बिहार की धरती पर करवाया। उसके बाद आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को बुलाया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने सीधे बिहार के कुर्मी समाज का नाम लेकर कहा था कि बिहार के डीएनए खराब है। यानी आपने बिहार की जनता का अपमान कराया। और अब बिहार की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र छठ महापर्व का इतना बड़ा अपमान करवाकर आप बिहार की जनता की कितनी बेइज्जती अपने महागठबंधन से करवाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।